जी, अस्सलाम वालेकुम। ईबे ने कर दी है बहुत बड़ी अपडेट। लाइफ की सबसे बड़ी अपडेशन आई है, जिसकी वजह से हम जो है यूके के अंदर या यूएस के अंदर जो है वो लिस्टिंग नहीं कर सकते। अब ईबे कहता है कि अगर आपने यूके के अंदर लिस्टिंग करनी है तो आपके पास यूके का कोई भी जो वेयर हाउस है वो होना चाहिए, या यूएस के अंदर लिस्टिंग कर रहे हैं तो वेयर हाउस के साथ-साथ आपके पास सप्लायर की इन्फॉर्मेशंस भी होनी चाहिए। हम तो चूँकि ड्रॉप शिपर हैं, हमारे पास कहाँ से वेयर हाउस आएगा और कहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट की इनवॉइस आएगी, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज इस हमने प्रॉब्लम को फिक्स किया है, इसके सॉल्यूशंस के लिए हमने ये वीडियो अपलोड की है ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्यूरीज़ हैं, उनके हम यहाँ पे जो है रेज़ोल्यूशंस प्रोवाइड करें। रेज़ोल्यूशंस की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शंस करवा दें। वी आर फ्रॉम ई-कॉम रील्स, और हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको 100% जो फ्री ऑफ कॉस्ट एडवांस किस्म का ईबे का कोर्स है वो यहाँ से मिलेगा। हर वो प्रॉब्लम्स, हर वो अपडेशंस जो ईबे टाइम टू टाइम अपडेट करेगा, वो यहाँ से हम उसकी वीडियो बना के वीडियो की फॉर्म में आपकी हेल्प कर रहे होंगे ताकि आपके सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनके यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल सकें। यहाँ पे अगर तो आप चाहते हैं कि प्रॉपर इसका सॉल्यूशंस, ये जो हमें प्रॉब्लम रिसीव हो रहा है ना कि अगर आप यूके के अंदर सेल कर रहे हैं तो आपके पास वेयर हाउस होना चाहिए, तो हमने इसका बेस्ट यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट वीडियो बनाई है ताकि आपका यहाँ पे एक आप लीगल वे में जाएँ, ताकि आपके पास इनवॉइसेस भी हों, प्रोडक्ट भी हों। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक इसका वेयर हाउस का भी बताएँगे कि आपने वेयर हाउस का किस तरह से मैनेज करना है वेयर हाउस को, और उसके बाद आपने प्रोडक्ट इनवॉइसेस कैसे होलसेलर की जो है वो बनानी है। यहाँ पे ये वाला जो ट्रिक है हमने 3-4 दिन पहले इसको टेस्ट किया है, अच्छे तरीके से हमने टेस्ट किया है और हमने देखा कि ये वाला जो ट्रिक है ये 100% लीगल है और वर्केबल है। लेकिन हम श्योर नहीं हैं कि ये ट्रिक जो है वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा या कितने मंथ तक वैलिड रहेगा या लाइफ टाइम तक वैलिड रहेगा। लेकिन हमने सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की है। आप इसको ट्राई करें, नो प्रॉब्लम। जब तक ये ट्रिक काम करता है तब तक तो हम अपनी सेलिंग जो है वो कंटिन्यू करें ना। अगर ट्रिक काम जब छोड़ जाएगा तो हम इसका कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस ढूँढ लेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो भी उसके सॉल्यूशंस आते हैं, तब तक आप यूज़ करें, फुली कॉन्फिडेंशियली यूज़ करें। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी तो हम उसका कोई नया सॉल्यूशंस निकाल लेंगे। यहाँ पे हमने पाकिस्तान की जो लोकेशन है उसको यहाँ पे नहीं किया हुआ, ये पाकिस्तानी नया अकाउंट है, ठीक है? एक लिस्टिंग यहाँ पे एक्टिव है, लाइव हो चुकी है, हमने सब कुछ टेस्ट कर लिया हुआ है। यूके की यहाँ पे लोकेशन है। हम यहाँ से इस लिस्टिंग को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। बेसिकली ये वाली लिस्टिंग हमने यूके का एक होलसेल सप्लायर है कॉस्टको, यहाँ से हम जो है वो हंटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने एक मज़ीद नई लिस्टिंग भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला हमने सारा इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल करने के बाद हमने इस लिस्ट को लाइव किया हुआ था। ये 100% यूके के अंदर लिस्ट हुई हुई है। अगर हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे यूके का यहाँ पे हमारे पास पोस्ट कोड भी आ रहा है, डिलीवरी और जितनी भी शिपिंग पॉलिसीज़ हैं सारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ये वाला एक मुकम्मल प्रोसेस है, हमने इसको किस तरह से लाइव करना है। अब अगर हम यहाँ पे इस लिस्टिंग की बात करें, ये वाली हम यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ से इसकी आइटम लोकेशन की बात करें, ये वाली आइटम लोकेशन का जो पोस्ट कोड है यहाँ से आ रहा है। हम इसको भी एक प्रैक्टिकली लाइव करके देखेंगे कि ये वाली हमारी लाइव हो रही है या नहीं। ये वाली लाइव क्यों नहीं होगी और ये वाली लाइव हो गई है, इसके बिहाइंड क्या रीज़न है, यहाँ पे चीज़ें नोट कर लें हमने क्या क्या करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे यूके और यूएस के लिए पोस्टेज पॉलिसी बनानी है। पोस्टेज पॉलिसी बनाने के बाद फिर हमने यहाँ पे लिस्ट करनी है, और उसके बाद हमने अपना डिस्पैचिंग एड्रेस ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमने चेंज करनी है। सारी वीडियो में हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करके देखेंगे। यहाँ से हमने यहाँ पे इस लिस्टिंग की बात कर ली कि ये वाली जो लिस्टिंग है इस टाइम यूके के अंदर लिस्टेड है सक्सेसफुली, और एक यहाँ पे सोल्ड भी हो चुका है। ये चीज़ हो गया, और उसके बाद हम यहाँ पे इस लिस्टिंग के ऊपर आते हैं जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी सारी इसकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे बनाई हुई हैं। अगर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करें और आइटम लोकेशंस की हमने ऑलरेडी बात कर ली, हम एंड पे आ जाते हैं। हमने यहाँ पे अब इसको करना है लिस्ट। हमने यहाँ पे इसको लिस्ट करना है और देखना है कि ये वाली लिस्टिंग हमें ईबे हमें अलाउ कर रहा है लिस्टिंग करने के लिए या नहीं। तो हम यहाँ से सिंपल लिस्ट विद डिस्प्ले फीस इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे लिस्ट विद डिस्प्ले फीस किया तो यहाँ पे हमें ये वाली प्रॉब्लम्स देखने को मिली कि भाई आपकी जो रजिस्ट्रेशन एड्रेस है वो यहाँ पे पाकिस्तान है, लेकिन आपने जो है अपना जो आइटम लोकेशन है उसको आपने यूके किया हुआ है। आप जो है रजिस्टर्ड पाकिस्तान के एड्रेस से हुए हुए हैं यहाँ पे, लेकिन आप जो है वो लिस्ट कर रहे हैं, आप यहाँ पे यूके के अंदर कर रहे हैं या यूएस के अंदर कर रहे हैं।
तो आप जो है अगर यूके के अंदर कर रहे हैं तो आप यहाँ से हमारे से अप्रूवल लें। अगर आप यूएस के अंदर सेल कर रहे हैं तब भी आप हमारे से अप्रूवल लें। अगर आप यूके या यूएस के पास आपका वेयर हाउस यूके या यूएस में नहीं है तो आप अपनी आइटम जो है वो पाकिस्तान से शिप करें। अब आते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ। इसका यहाँ पे सॉल्यूशंस क्या है? सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है यहाँ से आप नोट कर लें। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक बिजनेस पॉलिसी बनानी है अपनी, जो कि पोस्टेज पॉलिसी। आपने उसका नाम देना है इंटरनेशनल पोस्टेज पॉलिसी। हम उसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो हैंडलिंग टाइम है, जो डिस्पैचिंग टाइम है, वो आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। इस लिस्टिंग के लिए टोटली आपकी जो लिस्टिंग होगी उसके लिए आपकी जो बिज़नेस पॉलिसी होगी वो टोटली चेंज होगी। हम पहले बिज़नेस पॉलिसी बना लेते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि वो क्यों ज़रूरी थी। सबसे पहले हम यहाँ पे गूगल के ऊपर आए और हमने यहाँ पे लिखा ईबे यूके बिज़नेस पॉलिसी। हम यहाँ पे गए, ईबे बिज़नेस पॉलिसीज़ हमने यहाँ पे राइट कर लिया। और उसके बाद जो हमारे पास वेरी फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी हमने इसको यहाँ से ओपन कर लेना है। और उसके बाद आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ऑप्ट इन का। आपने इसके ऊपर क्लिक करके अपनी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ है उसको यहाँ पे ओपन कर लेना है। यहाँ से हमारी जो बिज़नेस पॉलिसीज़ हैं वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने एक जो एक्टिव लिस्टिंग है वो यहाँ से लाइव की हुई है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले क्रिएट पॉलिसी, इसके ऊपर आपने क्लिक करके यहाँ पे पोस्टेज पॉलिसी का आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा। आपने इस पोस्टेज पॉलिसी को यहाँ पे क्लिक करके अपनी एक पोस्टेज पॉलिसी बना लेनी है। और इस पोस्टेज पॉलिसी के अंदर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे अपनी पॉलिसी सेट करनी है इंटरनेशनल। आप यहाँ पे लिख दें इंटरनेशनल पॉलिसी कि ये आपकी होगी इंटरनेशनल पॉलिसी के नाम से। अगर आप ईबे यहाँ पे देखेगा कि ये आइटम कहाँ से आ रही है, उसको पता चल जाएगा कि इन्होंने यहाँ पे अपनी इंटरनेशनल जो शिपिंग है वो अलाउ की हुई है। और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्विसेज के अंदर आके आपने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिलीवरी का आउटसाइड द यूके या यूएस। हो सकता है कि यूएस के लिए यहाँ पे चेंज हो। अगर हम यहाँ पे आएँ और इसके बाद यहाँ पे देखें आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टैंडर्ड डिलीवरी आउटसाइड द यूके 4 to 10 वर्किंग डेज। और उसके ऊपर भी आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टाइम नज़र आएगा 7 to 13 डेज का। आपने इसको स्किप कर देना है। आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड फ्रॉम आउटसाइड यूके 4 to 10 डेज। आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे फ्री पोस्टेज, आप कोई भी किसी भी तरह से कोई भी शिपिंग इनसे चार्ज नहीं कर रहे, यहाँ पे ये वाली होगी। अब यहाँ पे ये वाली हमने क्यों सिलेक्ट की? क्योंकि ये इंडिकेट कर रही है कि ये वाला जो बंदा है यूके के अंदर सेल कर रहा है, लेकिन इसकी जो आइटम है वो आउटसाइड द यूके आएगी, या तो वो चाइना से आएगी या वो पाकिस्तान से आएगी। तो ईबे को भी ये इंडिकेट जा रहा है कि ये वाला जो बंदा है ये पाकिस्तानी रजिस्टर्ड है और वाकई ही ये पाकिस्तान का ही कोई कोरियर यूज़ करके आइटम को डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। अगर हम यहाँ से डीपीडी कर लें या हम यहाँ से रॉयल मेल कर लें, डीएचएल कर लें या रॉयल मेल कर लें, तो इट मीन्स कि ये वाले जो है यूके के कोरियर हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो ईबे उसी टाइम हमें लिस्टिंग नहीं करने देगा, क्योंकि वो ये कहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस जो है वो पाकिस्तान का है, लेकिन आपने जो कोरियर सेलेक्ट किया है वो तो पाकिस्तान के अंदर वर्क ही नहीं कर रहा। तो इसलिए आपको वो लिस्टिंग करने नहीं देगा। आपने यहाँ पे हमेशा जो स्टैंडर्ड है डिलीवरी है आउटसाइड द यूके, आपने वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आता है डिस्पैचिंग टाइम। यहाँ से मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे 3 डेज़ ही रखें। आप 3 डेज़ क्यों रखेंगे? लेट्स से कि अगर आपका यहाँ पे कॉस्टको सप्लायर है या आपका कोई भी यहाँ पे सप्लायर है, तो आपके जितने भी सप्लायर होते हैं वो तकरीबन 2 दिन के अंदर आपकी आइटम को डिस्पैच करते हैं। इट मीन्स के आपका भी यहाँ पे 2 डेज़ होना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 3 डेज़ क्यों रिकमेंड किया है? हमने 3 डेज़ इसलिए रिकमेंड किया है कि आपका जो सप्लायर है जैसे ही 2 दिन के अंदर अंदर आपकी आइटम को डिस्पैच करेगा तो आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे देगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपके पास ट्रैकिंग आईडी आ जाएगी। तो 1 दिन अभी भी आपके पास बाकी है आइटम को डिस्पैच करने के लिए। यहाँ पे हमने 3 डेज़ रखा हुआ है। तो जैसे ही 2 दिन के अंदर आपको ट्रैकिंग आ जाएगी, आप 3rd डेज़ यहाँ पे आपने रखा है, 3 डेज़ के अंदर आए, आपने उस आइटम को डिस्पैच किया। डिस्पैच करते ही ये वाली जो ट्रैकिंग होगी आपने यहाँ पे इसको प्रोवाइड कर देनी है। अगर आपके पास कोई ट्रैकिंग कन्वर्टर टूल्स है तो आप उससे कन्वर्ट करके अपनी जो ट्रैकिंग है, ताकि आपका जो शिपिंग एड्रेस है वो हाइड हो सके, तो आपने यहाँ पे ईबे को प्रोवाइड कर देनी है। तो आपका जो लेट डिलीवरी का इश्यूज़ है वो भी यहाँ पे, डिफेक्ट रेट का इशू भी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो ये सारी यहाँ पे आपने अपनी बिजनेस पॉलिसी जो है वो बना ली। सॉरी, यहाँ पे हमने करना था स्टैंडर्ड डिलीवरी आउटसाइड द यूके, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेव के ऊपर क्लिक करके, तो यहाँ पे ये वाली हमारी जो बिजनेस पॉलिसीज़ है इंटरनेशनल शिपिंग की यहाँ पे सेव हो चुकी है।
अब हमने जो भी लिस्टिंग क्रिएट करनी है वो हमने इसी के अंदर करनी है, लेकिन जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे हमने पाकिस्तान का जो पोस्ट कोड है वो देना है, पाकिस्तान की सिटी देनी है, पाकिस्तान का ही जो है वो हमने लोकेशन पाकिस्तान की देनी है। तो होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे कस्टमर को जो है वो ये शो होगा कि ये वाली आइटम पाकिस्तान से आएगी, ईबे भी यही कंसीडर करेगा कि ये वाली आइटम जो है वो पाकिस्तान से आएगी। बेसिकली वो आइटम आप यहाँ तो कॉस्टको से कर रहे होंगे या सीजे ड्रॉप शिपिंग से या सलाई.com से, जहाँ से मर्जी कर रहे होंगे, लेकिन आपको ईबे जो है वो अलो कर रहा होगा लिस्टिंग क्रिएट करते वक्त। तो हम इस लिस्टिंग को सबसे पहले लाइव कर लेते हैं और हम इसको डीपली एक्सप्लेन करेंगे कि ये वाला जो सारा हमने प्रोसेस किया है इसकी आउटपुट हमें क्या मिलेगी, इससे हमारी कहीं ऑर्डर की जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लो तो नहीं होगी, ऐसा ना हो कि हमें ऑर्डर ही ना आ रहे हों। तो अब हम आते हैं दोबारा अपनी इसी लिस्टिंग के ऊपर और हम यहाँ से इस लिस्टिंग को यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि ये जितने भी एरर्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं हम इनको सॉल्व कर सकें। सबसे पहले हमने जो अपनी बिजनेस पॉलिसीज क्रिएट की थी हमने उसको यहाँ पे एडिट करना है। हमने यहाँ पे पाकिस्तान की जो लोकेशन है वो यहाँ पे ऐड करनी है। हम यहाँ पे आएंगे प्रेफरेंसेस के अंदर, यहाँ पे आपको योर सेटिंग के अंदर यहाँ पे आपको सारी जितनी भी आपकी बिजनेस पॉलिसीज आपने क्रिएट की होंगी वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको रिमूव करके पाकिस्तान को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पाकिस्तान हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद पोस्ट कोड हमारे पास, हम यहाँ पे लाहौर का पोस्ट कोड यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने सिटी कर ली लाहौर, हमने यहाँ पे सिटी भी चेंज कर ली। और उसके बाद अगर हम इस एरो के ऊपर क्लिक करें, एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जितनी भी आपने यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज़ बनाई होंगी वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है ताकि आप जो है कोई भी कस्टमर रिटर्न की एक्सेप्ट करे तो वो यहाँ से जो है आपको रिटर्न की रिक्वेस्ट भी भेज सकता हो। यहाँ से हमने सारी डिटेल ऐड कर ली। ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम डन के ऊपर क्लिक करेंगे अब हमारी यहाँ पे जो आइटम लोकेशन है यहाँ पे पाकिस्तान हो चुकी है, पोस्ट कोड पाकिस्तान का हो चुका है, लोकेशन पाकिस्तान हो चुकी है। लेकिन ये वाली जो आइटम है हमने लिस्ट की है या तो हम कर रहे हैं सीजे ड्रॉप शिपिंग से या हम कॉस्टको से कर रहे हैं, लेकिन इसकी हमने जस्ट आइटम लोकेशन चेंज की है। तो अब हम यहाँ से इसी लिस्टिंग को लाइव करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिस्ट विद डिस्प्ले हमने इसके ऊपर क्लिक किया। जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारी यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो लाइव हो चुकी हैं। क्योंकि हमने यहाँ पे आइटम जो लोकेशन है वो यहाँ से हमने पाकिस्तान कर दिया था, लेकिन ये वाली जो आइटम है ये हमने यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्टको है इसकी वेबसाइट से हमने इस आइटम को जो है वो लिस्ट किया था। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से ये वाली जो लिस्टिंग है इसको यहाँ से हम व्यू कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे इस लिस्टिंग को व्यू किया, अच्छा यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखें यहाँ पे आइटम आईडी शो हो रहा है। मैं यहाँ पे ना हाइड नहीं करना चाह रहा, अगर मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ और नीचे आ जाऊँ और यहाँ पे भी ना हमारा आइटम शो हो रहा है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो पेड किस्म का कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे जो क्लाइंट के अकाउंट हैं या हमारे जो पर्सनल अकाउंट हैं उनको कोई हिट करे, उनको देखे कि ये वो उन्होंने क्या लिस्ट की है, कैसे लिस्ट की है। तो हम बिल्कुल भी इस चीज़ पे ना रिलाई नहीं करते। तो इसलिए हम जो है ये आपके सामने ही बैक जाके हम एक्टिव लिस्टिंग के अंदर जाके हम इसको जो है यहाँ से एंड कर देंगे ताकि कोई भी बंदा हमारी जो पर्सनल चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, हमारे क्लाइंट की जो चीज़ें हैं उनको जो है वो ना हिट करे। तो हम यहाँ से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमने यहाँ पे ये जितनी भी हमने बिजनेस पॉलिसीज़ बनाई और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, हमने सारी बिजनेस पॉलिसीज़ को अपडेट किया। इन सब के बाद होगा क्या, ईबे हमें अब अलो कर रहा है कि आप यहाँ पे लिस्टिंग लाइव करें, जितनी भी आपकी लिस्टिंग है, नो प्रॉब्लम। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप यहाँ पे देखें पोस्टेज पॉलिसी कि ये वाली जो आइटम है यहाँ पे लाहौर से आएगी, लाहौर पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये थी, ईबे ये चीज़ चाह रहा है कि भाई अगर आपका रजिस्ट्रेशन एड्रेस है तो भाई आप यहाँ पे पाकिस्तान से ही आइटम को शिप करें। अगर आप पाकिस्तान से नहीं करें, यूएसए से कर रहे हैं, तो यूएसए की मुझे डिटेल दें ताकि मैं आपको अप्रूव करूँ। वेयर हाउस की एड्रेस दें, बिजनेस जो भी आपका होलसेल सप्लायर है उसकी डिटेल दें। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये वाला यहाँ पे यूके का एड्रेस आ रहा है, जो कि हमने कोई भी ऑर्डर फुलफिल किया होगा ना, ऑर्डर फुलफिल किया होगा तो हमने यहाँ पे किसी कस्टमर का डिलीवरी एड्रेस ये वाला ऐड किया होगा। इट मीन्स कि ये वाली जो आइटम है यहाँ से शिप तो पाकिस्तान से हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिलीवर होगी यूके के एड्रेस के ऊपर। तो अब हमने क्या किया है, हम ये कर रहे हैं कि लेट्स से हमने यहाँ पे कॉस्टको से कोई आइटम जो है उसको हंट कर लिया,
हंट करने के बाद हमने यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज़ के अंदर अपना आउटसाइड द यूके हमने यहाँ पे बिजनेस पॉलिसीज़ बना ली। बिजनेस पॉलिसीज़ बनाने के बाद हम दोबारा लिस्टिंग के ऊपर आए। लिस्टिंग के ऊपर हमने आइटम लोकेशन को पाकिस्तान रख दिया। बेसिकली हम आइटम को पाकिस्तान से नहीं भेज रहे, हम आइटम को यूएसए टू यूएसए से ही भेज रहे हैं। हम आइटम को यूके टू यूके से ही भेज रहे हैं। जस्ट हमने यहाँ पे ईबे को ये बताया है कि भाई वाकई ही हमारी जो आइटम है यहाँ पे पाकिस्तान से आ रही है, ताकि हम अपनी लिस्टिंग को कंटिन्यू कर सकें। इस वीडियो में मैंने अपना 100% दिया है कि आपको मैं हर तरह से जो है वो अंडरस्टैंड करवा पाऊँ कि बेसिकली ये कहानी क्या है, हमने क्यों इसका जो है वो रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया, क्यों ज़रूरी है इसको रेजोल्यूशन को प्रोवाइड करना। अब आई होप कि आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने फुल ट्राई की है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं उस तरह से आपको बता पाया हूँ जिस तरह से मुझे बताना चाहिए। ये मैं आपको 5, 10, 12 मिनट में भी बता सकता था, लेकिन मैं इसको डीपली बताना चाह रहा था, ताकि जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, जितनी भी आपकी क्यूरीज हैं, उन सबको यहाँ पे जो है वो फिक्स किया जा सके। बेसिकली एक सिंपल वर्ड में ये है कि ये है आपका पाकिस्तान और ये है आपका यूके। हम सबसे पहले यूके को टारगेट करते हैं, आप यूएस के लिए समझ आइएगा। ईबे ये कहता है कि भाई अगर आप पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हैं तो आपकी आइटम लोकेशन पाकिस्तान से होनी चाहिए, आपकी आइटम लोकेशन यहाँ पे यूके नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हम जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो ना तो कोई वेयर हाउस है, ना हमारे पास प्रोडक्ट इनवाइसेस हैं, लेकिन हमने सेल ही यूके या यूएस में ही करना है। तो इसका बेस्ट रेजोल्यूशन क्या है? अगर हम यूके में ही सेल करेंगे पाकिस्तानी बेस अकाउंट से, तो वो हमें लिस्टिंग लाइव नहीं करने दे रहा, वो कह रहा है आपकी आइटम लोकेशन पाकिस्तान होनी चाहिए। तो हमने आइटम लोकेशन को यहाँ पे फिक्स करने के लिए ये वाला सारा जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट किया है। प्रोसेस को हमने कंप्लीट इस तरह से किया है, हमारे जो होलसेल सप्लायर हैं, हमारे जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो अमेज़न है, चाहे वो कॉस्टको है, वो सेम रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। जस्ट हमने यहाँ पे अपनी लाहौर की आइटम लोकेशन कर दी है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ट्रैकिंग कन्वर्टर आपने यूज़ करना है, ताकि आपका जो शिपिंग एड्रेस है, डिस्पैचिंग एड्रेस है, वो चेंज हो सके। तो इट मीन्स कि ईबे अब इस टाइम आपको ये कंसीडर कर रहा है कि ये वाला जो सेलर है अपनी आइटम पाकिस्तान से भेजेगा, कोई भी कोरियर यूज़ करके, डीएचएल का यूज़ करके, और ये डायरेक्ट कस्टमर तक डिलीवर करेगा। ईबे अब ये कंसीडर कर रहा है। लेकिन बेसिकली आप यूके विद इन यूके ही आइटम को डिस्पैच कर रहे हैं और आप जो है आइटम को फुलफिल कर रहे हैं डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रॉफिट रख के। अगर आपका अभी भी कोई भी क्यूरी है या क्वेश्चन है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इसको ना आप गलत ना समझिएगा कि अगर कोई कस्टमर या अगर कोई सब्सक्राइबर हमें कमेंट करता है यूट्यूब के ऊपर कि ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर आ जाता है, हम उसका सॉल्यूशंस यहाँ पे उसी टाइम बता देते हैं कि इसका ये सॉल्यूशंस है। अगर वो उसी का ही रिप्लाई दोबारा करेगा ना, तो यकीन करें हमें रिप्लाई का नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं आता। हमें एक कमेंट का नोटिफिकेशन आता है। आप एक काम कीजिएगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा ना, आप उसी को कॉपी करके दोबारा एक नया कमेंट कर लीजिएगा, हम उसको 100% हम उसको रिप्लाई करेंगे। एक चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक के ऊपर मैसेज करते हैं तो आप प्लीज़ हाय का या हेलो का या अस्सलाम वालेकुम का मैसेज ना करें। अगर करना है तो आप हाय कर लो और उसके नीचे आप अपना इशू लिख दो कि मेरा ये इशू है, 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 ठीक है। हम 8 बजे से लेके 10 बजे तक जो है सारे इश्यूज ही आपके जो है उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। अगर किसी बंदे ने हेलो लिखा है तो यकीन करें हम उसको क्या बताएं, हम बदले में हेलो कर देंगे तो उसको उसकी फिर कल बारी आएगी या परसों बारी आएगी रिप्लाई करने की, क्योंकि हमारे पास इतनी क्यूरीज होती हैं जिसका यहाँ पे एक मुकम्मल डिटेल में प्रॉब्लम्स शेयर की होती है। हम उसको वॉइस की फॉर्म में, प्रॉपर वॉइस की फॉर्म में उसको बता रहे होते हैं कि इसका ये सोल्यूशन है, ऐसा कर लो, ये स्क्रीनशॉट हमें दिखाओ। तो हम उस जिसने प्रॉब्लम्स बताई होती हैं हम उसको रिप्लाई करते हैं। जिसके प्रॉब्लम हेलो हाय लिखा होता है हम यकीन कर उसको इग्नोर कर देते हैं, ताकि जितने भी जो नीडेड पर्सन है हम उनको रेजोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। आई होप कि आप ये सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेंगे और अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये वाली बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है, बहुत डीप वीडियो थी, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास थी वो सारी शेयर करना भी लाजमी थी, लेकिन आपका टाइम भी हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर है कि हमने कम टाइम में अच्छा नॉलेज आपको प्रोवाइड करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।